फुरकत तैबा, दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शेर किसने लिखे हैं? आला हजरत के बेटे ने। तवज्जो है, किसने लिखे हैं? हाँ, आला हजरत के नवासे ने। जरा प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मेरे साथ पढ़िए ऐसे ही, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। आवाज बढ़ाएं, आवाज बढ़ाएं, पढ़े मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने। नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। शेर उलमा की तरफ से कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पढ़ ले जरा प्यार में, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। मक्का सुने, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मेरा करीम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह करेंगे, जरा बोले प्यार में अल्लाह, पिछले वाले भी बोले अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा ऐसे प्यार में बोले, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। सूरज को कौन चमकाता है? मशरिक से निकाल के मगरिब में रोज गुरूब करता है किसी की पावर, है किसी की ताकत? ये हमारे रब की ताकत है। रोज मशरिक से निकलेगा और जाके मगरिब में डूब जाएगा। जरा प्यार में बोले, सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में तारों को झिलमिलाने वाला। तवज्जो है, सूरज को चमकाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, चांद को झिलमिलाने वाला। नौजवानों, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। और नौजवानों, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? गोरू के थन को काट के देखो, खून निकलेगा, और दोहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। बोले क्या निकलेगा? दूध। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, तवज्जो, माँ के शिकम में, तवज्जो, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल दो, पिन्नी में डालने के बाद उसका मुंह बंद कर दो। डॉक्टर कहते हैं ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सांसें रुक जाएंगे, दम घुट जाएगा, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह माँ के पेट में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, पिलाने वाला, खिलाने वाला, सुराखों में चोटियों को खिलाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, मछलियों को तिराने वाला। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसे कहते हैं मुसव्विर? बोले सब लोग बोले, तस्वीर बनाने वाले को। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। काहे पे बना दे? ए बेटा, ए बेटा, ए बाबू, बैठ जा बेटे, उधर बैठेगा। तवज्जो है। मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। बहुत बड़ा जुमला है बंगाल वालों, बहुत बड़ा जुमला है। मुसव्विर कहने लगा अभी चाहो हाथ पे तस्वीर बना दूंगा, कपड़े पे बना दूंगा, कागज पे तस्वीर बना दूंगा, लकड़ी पे तस्वीर बना दूंगा। मैंने कहा ना ना, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना ये मेरा कमाल नहीं है। मैंने कहा मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर बातें भी करती है, जो तस्वीर प्यार भी करती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला ऊंचा बोले नारा तकबीर, नारा रिसालत, वल्बा अहले सुन्नह, नारा तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भालो आछो ऐसे बोले कि कैसे? देख लो जैसा आपकी मर्जी हो। बंगाल में हम भी 5-6 साल से आते ही हैं, मगर चलिए बहरहाल आपके लबों पे मुस्कुराहट तो आई। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। अब देखे 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 मेरा अल्लाह
दो बूंद पानी मर्द का, दो बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद माँ के पेट में कैसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, अरे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर बातें भी करती है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह मक्खी के मुंह में, मक्खी समझते हैं, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, बड़ी बड़ी मशीन दुनिया में आई, बड़ी बड़ी फैक्ट्री दुनिया में आई, बड़े बड़े केमिकल दुनिया में आए। मैंने कहा ओ केमिकल वालों, ओ फैक्ट्री वालों, मशीन वालों, जरा शहद बना के दिखा। बात समझ में आई है ना? मैंने कहा किसी केमिकल से शहद बना दो, ना ना, मैंने कहा मेरा अल्लाह मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। नबी कितने करीब है? जरा सब बोलेंगे, मैं तो बोल रहे हैं, आप भी बोलें, नबी कितने करीब है? जान से भी करीब है। मगर ना मुसलमानों, हमारे नौजवानों, तुम्हें फुर्सत नहीं है। दुनिया रिसर्च कर रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है। हमारे नौजवानों की हालत आपको बताएं, रात को 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और देखो तो सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। जुमला थोड़ा सा कड़वा है ना, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। सही बताने लगा हूं, दुनिया रिसर्च कर रही है, तुम्हें मालूम नहीं। कुरान ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। इमरान कहां भाई? अच्छा काम कर रहे हैं, तवज्जो। नबी कितने करीब है? आप बोले नबी कितने करीब है? हाँ, जान से भी करीब है। ये कुरान कह रहा है। और बंगाल वालों एक बात बताओ, जो कुरान कहे वो झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अच्छा सुने, अब गौर करें, नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। हम एक जलसे में तकरीर कर रहे थे, एक बड़ा मियां उठे 65 साल की उम्र, 65 साल वाले खड़े हुए, हजरत कहने लगे मौलाना जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? बात समझ में आ रही है ना भाई? हजरत इधर बैठे हैं, हजरत इधर, मेरी जान इधर है, तो ये मुझे देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, तो कहने लगे जब नबी जान से भी ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? बात समझ में आई है ना? मैंने कहा चाचा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 65 के पार है, यानी 65 से भी उधर है। बस समझ में आई है ना? हमने कहा दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, ईमानदारी से बताओ चाचा तुम्हारे जिस्म में जान है कि नहीं? अच्छा, बूढ़े आदमी को गुस्सा भी जल्दी आता है, बोलो बोलो, ऐसा है कि नहीं है ना? अगर कुछ कहने लगो तो बूढ़े आदमी को गुस्सा हो। देखो उधर चाचा बैठे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें बहुत आता होगा। बूढ़े आदमी को बहरहाल गुस्सा जल्दी आता है। तवज्जो है? हमने कहा चाचा ये बताओ उम्र कितनी हो गई? तवज्जो, टेक्निकल जुमला। कहने लगे मौलाना 65 के पार। मैंने कहा दाढ़ी सफेद, सर के बाल सफेद, ये बताओ तुम्हारे जिस्म में जान है या नहीं? बंगाल वालों, रात के 2 बजने वाले हैं, इधर बैठे हो, ईमानदारी से बताओ तुम्हारे जिस्म में जान है? घबरा क्यों रहे हो? तो जिसके है वो बोलो है। हाँ पक्का है ना? घबराइए मत। जब बड़े वाले मौलाना आएंगे, सबसे बड़े वाले जानते हो, उनका नाम है हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मलकुल मौत
समझ रहे हो? तो अच्छे अच्छों की आंखें फट जाती हैं, फट ऐसे ऐसे। अच्छा, कभी ये मालूम किया आपने कि ये मौत के वक्त आंखें क्यों फटती हैं इंसान की? कभी किसी की रूह निकलते तो देखी होगी आप लोगों ने? लास्ट वक्त, जब लास्ट स्टेज पे होता है इंसान तो रूह निकलती है। मालूम है कहां से निकलती है रूह? और लास्ट में रूह कहां की निकलती है? सबसे पहले रूह निकाली जाती है कदमों की। बहुत दूसरों पे जुल्म किए हैं, अब भाग कहां को भागेगा? पैरों की रूह निकाली जाती है, लास्ट में आंखों की रूह निकाली जाती है ताकि इन आंखों से अपनी बेबसी का मंजर देख ले। बात समझ में आ गई है ना? अपनी बेबसी का मंजर देख ले और पूरी जिंदगी में जितने गुनाह किए हैं वो सामने आ जाते हैं। अब वो देखता है घूर घूर। तो हमारे अपने सब अहबाब देखते हैं कि भाई आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, बोलते नहीं बोलते हैं, मगर तुम्हें मालूम नहीं है वो क्या देखने लगा है। अच्छा, जब किसी की मौत का वक्त करीब हो तो उसके साथ क्या करना है? उसके करीब में बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उससे बोलना नहीं है कि तू पढ़ ले, बोलना नहीं है, बल्कि उसके करीब में बैठ के कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब इंतकाल हो जाए, कब्र में दफन करके वापस आ जाओ तो चंद उलमा या चंद लोग उसकी कब्र पे खड़े होकर पढ़े रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है? ये बातें सीखो बंगाल वालों, इन बातों को याद करो। जब तुम्हारा कोई अजीज माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार जब किसी का इंतकाल हो जाए तो कम से कम 10 मिनट तक उसकी कब्र पे आजान के बाद पढ़ना शुरू करें रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद करेंगे ये बातें? करेंगे ना? अब सुन, फिर पीछे की तरफ हमने कहा मौलाना उम्र कितनी हो गई? कहने लगे हजरत 65 के पार। मैंने कहा सच बताओ कि जिस्म में जान है कि नहीं है? कहने लगे मेरे जिस्म में अगर जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? आपके जिस्म में तो सबके है, घबराओ मत, बोलो मुस्कुरा के है। हाँ, अच्छा, आप में हर कैटेगरी का आदमी बैठा है, कुछ 50 साल वाले भी, 25 साल वाले भी हैं, 20 साल वाले भी हैं। इतनी इतनी आपकी उम्र हो गई, सच बताओ बंगाल वालों, तुम्हारे जिस्म में जान है मगर इतनी उम्र हो गई, आज तक अपनी जान को देखा आप लोगों ने? कैसे रंग की है? काली, नीली, पीली, गोरी, ब्लू कलर की है? कैसे? भाई जान तो है हज़रत, जान तो है, मगर बंगाल वालों देखा? जल्दी बोलो, देखा? सच बताना, देखा नहीं है ना? हमने कहा मौलाना ए बड़ा मियां 65 के पार हो गए, बताओ इतनी उम्र हो गई, आज तक अपने जान को देखा कि नहीं देखा? कहने लगे मौलाना जान को तो आज तक नहीं देखा। मैंने कहा 65 साल की उम्र हो गई, जान आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तवज्जो है? जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान, ये इंसान वो इंसान है ये कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आओ अपनी नबी की शान बयान करते हैं। तवज्जो तवज्जो, शहर मदीना है, मेरे आका का प्यारा मदीना है,
गया कोई मदीना आप लोगों में से इधर कोई? कौन है? अच्छा अच्छा, अल्लाह खुश रखे। हाथ उठाओ, अल्लाह सलामत। आप भी गए? माशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। दुआ करें कि इस साल मैं भी हज के लिए जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और अब ज्यादा दिन नहीं है, 20 से 22 दिन है बस जाने के, 20-22 दिन। इंशाअल्लाह हम भी मदीने की हाजिरी के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं भी फर्स्ट मर्तबा जा रहा हूँ। सुने, मेरे आका का मदीना बड़ी शान वाला है। इसी मदीने में मेरे आका के कुछ गुलाम देहात के रहने वाले हैं। मदीने से 2-4 किलोमीटर, एक बंदा इधर देखे, 2-4 किलोमीटर फासले से, 2-4 किलोमीटर दूर, जैसे कि आपकी इस बस्ती से 2-4 किलोमीटर कोई गांव हो, देहात हो, ऐसे मदीने से 2-4 किलोमीटर देहात पे मेरे आका से प्यार करने वाले, मेरे आका के गीत गाने वाले, मेरे आका से मोहब्बत करने वाले, मेरे आका के गुलाम मदीने में आते हैं, आका से मुलाकात के लिए आते हैं, जाने कायनात से मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं, मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है। कौन सा वक्त है? जरा बोलो जल्दी ऊंचा। दोपहर का वक्त है, मस्जिद नबवी का सहन है। हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या इज्जतों वाला है, क्या शान वाला है मदीना। जब मदीने की याद आती है ना तो हर इश्क, हर दिल यही कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरे आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है। इधर देखें भाई, इधर देखें, दोपहर का वक्त है। वो देहात के मेरे नबी के गुलाम जो मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, आए मुलाकात के लिए, मदीने में आते हैं, पैदल सफर करके आते हैं, मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। क्या देखा कि सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम, सारे के सारे मेरे नबी के यार जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी नमाज की? जोहर की नमाज की सारे नबी के गुलाम तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने भी तैयारी की, सुभान अल्लाह, इन्होंने भी वुजू किया। मेरे करीम आका अपने घर से तशरीफ लाते हैं, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम आका की इक्तदा में, हमारे नबी की इक्तदा में जोहर की नमाज को अदा फरमाते हैं। तवज्जो, कौन सी नमाज को अदा करते हैं? सब बोले जोहर की नमाज को अदा करते हैं। अच्छा, जोहर की नमाज को अदा करने के बाद आज मेरे आका घर नहीं जाते। तवज्जो है, आका घर नहीं जाते। कहाँ नहीं जाते? ऊंचा बोलते थोड़ा सा। घर नहीं जाते, बल्कि मस्जिद हाजी साहब को, मस्जिद नबवी का जो सहन है वहीं बैठ जाते। मस्जिद नबवी के सहन में बैठे, दाएं बाएं मेरे आका के गुलाम जलवा बार हैं। कैसा हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा होगा। आका के चेहरे को देखने लगे, टिकटिकी बांध के आका के मुखड़े को देखने लगे, आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। बातें हो रही हैं। जोहर की नमाज से लेके असर की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा वक्त आया? असर की नमाज का वक्त आया। अब असर की नमाज से फारिग होते हैं, फिर मेरे आका मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार है, दाएं बाएं आका के गुलाम बैठे हैं। फिर बातें हो रही हैं। मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे आका चबूतरे पे बैठ जाते हैं, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, बातें हो रही हैं। ईशा का वक्त हो गया। कौन सा वक्त हुआ? ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज मेरे नबी की इक़्तिदा में अदा करने के बाद
वो मेरे नबी के गुलाम, बड़े प्यार के जुमले हैं, वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात से आए थे। कहां से आए थे? यानी शहर मदीना से 4-5 किलोमीटर दूर से आए थे। कौन सी नमाज के बाद का टाइम है? जल्दी बोले सब लोग। ईशा की नमाज। टाइम कितना हुआ? जोहर से लेके असर, असर से लेके मगरिब, मगरिब से लेके ईशा। अब देखें आप, आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात अंधेरी है। जल्दी बोले कैसी रात है? ऊंचा बोले कैसी? रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कैसा है हमारा नबी? ऊंचा बोले कैसा है? नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, देखे देखे गौर करें, नबी का गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, रात अंधेरी है, दरिंदों का खौफ है। अच्छा, उस जमाने में टॉर्च थी नहीं ना, ये लाइट कोई वजूद नहीं। अब देखें गोल्डन जुमला, प्यार का जुमला, नबी के असहाब अर्ज करते हैं, गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर जाना है। कहाँ जाना है? जरा जरा ऐसी बातों पे बोल दिया करो, सुभान अल्लाह। कहाँ जाना है? आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रात अंधेरी है, रात काली है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते ऐसे रास्ते नहीं जो आज के रास्ते बने हुए हैं, रास्ते में झाड़ियां हैं। आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उजाले का इंतजाम ना है। आए हाय सुभान अल्लाह, उजाले का इंतजाम ना है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, ऊंचा बोले, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। और सुने, ये पूरी दुनिया में वाहिद मसला के आला हजरत है जो नबी को नूर मानते हैं। जहन हाजिर है, हम लोग मसला के आला हजरत वाले नबी को बोले बोले जरा क्या मानते हैं? नूर मानते हैं। नहीं तो कोई कहता है नबी हमारी तरह है, कोई कहता है नबी माज़अल्लाह मर गए, मिट्टी में मिल गए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सुन्नियों, अपने नसीब में कुर्बान जाओ, जितना नाज करो इतना कम है कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया है और साथ साथ सुन्नी मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें हमारे नबी की पावर। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, तवज्जो इधर ख्याल करें, मेरे आका ने दाएं देखा, बाएं, अच्छा जाइए, दाएं बाएं देखा, जहन हाजिर आपका, इधर देखा, इधर देखा। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया? मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। क्या? खजूर की लकड़ी को उठाया, खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आका ने दस्ते करम लगाया। क्या लगाया? दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया? मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को टॉर्च बना दिया। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। ये सरकार का मौजज़ा है। क्या है ये? मौजज़ा। सरकार ने खजूर की लकड़ी को चमकदार बना दिया, खजूर की लकड़ी को नूर बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। काय की लकड़ी है? खजूर की। मगर देखो आपके बंगाल में तो बहुत खजूर है ना तो खजूर की लकड़ी है। तो ऐसे ना नबी सारे के सारे असहाब उसी के उजाले में घर की तरफ चले जा रहे हैं। अब देखें, अब प्यार के जुमले सुनो बंगाल के जिंदा दिल लोगों, मजा आएगा।
जब गांव के करीब पहुंचे तो एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। क्या कहते हैं? दो रास्ते, दो राह तो समझते हैं ना। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च एक है, कितनी है? एक है। रास्ते हमारे आपके जैसे होते, झगड़ा कर लेते, कहते हैं नबी जितने तेरे हैं उतने मेरे भी हैं, टॉर्च मुझे दे। बोलो बोलो, ऐसा होता? इधर वाले जाते ये कहते ना हमें दे, इधर वाले जाते तो हमें दे। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं है, बल्कि ये जमात दिलों को जोड़ने वाली जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं, इसी जगह खड़े हैं। कहाँ? जहाँ आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। लकड़ी एक है, टॉर्च एक है। मेरे नबी के गुलाम एक बूढ़े सिहाबी, कैसे सिहाबी हैं? बूढ़े बुजुर्ग हैं। वो बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। तवज्जो, आप लोग इधर देखें। एक बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आया। आया तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। बड़ा एडवांस जमाना है, लोग बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। एक लकड़ी को और उठाया और लकड़ी को उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया। अब भी नहीं मुस्कुराया? जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक लकड़ी को और उठाया, उठाने के बाद उस लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। सुभान अल्लाह, सुभान। जैसे ही उस लकड़ी को उठाया, उस लकड़ी पे लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लामा मौलाना शाकिल अहमद साहब, अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाकिल अहमद साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? पौन घंटा हो गया है, खत्म करने के बोले। अच्छा लग रहा है? अच्छा, सब सुनना चाहते हैं? सब होश में है ना? होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, ये होश है कि जोश है? जोश है। अल्लाह का बड़ा करम है, जब जब हम बंगाल में आते हैं, बंगाल में हमें इसी तरीके का प्यार मिलता है, इसी तरीके की मोहब्बतें मिलती हैं। रब का बड़ा करम है, पूरे बंगाल में बेपनाह प्यार करते हैं लोग। अभी आपके जोश को देख के मेरा दिल अंदर से बोला कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब इन लोगों के लिए, आपके लिए, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। मजमे में नारा लगाना नहीं जानता कोई? नारा लगाओ, उठकर नारा लगाओ, खड़े होकर लगाओ। इमरान, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे नौजवान को। तवज्जो है? उसी लकड़ी पे लगाया, देखते ही देखते नूर आया। तवज्जो है? देखे, गौर करें। हमारा नबी खाली नूर ही नहीं, बल्कि हमारे नबी नूरुन अला नूर है। हमारे नबी ऐसे नूर है
नौजवानों, सीना ठोक के बताना, अगर कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई कादियानी, कोई मिर्जाई अगर कोई तुमसे कहे कि नबी नूर नहीं है, उससे कहना है बेवकूफ, पागल कहीं के दीवाने, हमारे नबी खाली नूर ही नहीं है बल्कि हमारे नबी ऐसे नूर है जिस लकड़ी को हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। जिस लकड़ी को हाथ लगा दे उसे नूर बना दे, वो लकड़ी जिससे टच हो जाए उसे भी नूर मिल जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुन्नी मुसलमान मसला के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाकिर अहमद साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब सुने ये नूर, अब मजा आएगा, बाहर आएंगी। सबसे पहले ये किसे मिला? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, किताब का नाम सुन ले, अखबारुल अखयार, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। तवज्जो है, किताब का नाम खसाइस कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। किताब का नाम नेमत कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह। बात नूर की चलिए ना, नूर की, ये देखें अब ये नूर देखें, इधर देखें आप, वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं। अब ये नूर सबसे पहले किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। किसे मिला? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन है? कौन है? हाँ, ऊंचा बोलो। अब्बा भी तो हैं। हाँ, घबरा क्यों रहे हो? सबसे बड़े वाले अब्बा हैं। तवज्जो है, बड़े अब्बा बोलते हैं उन्हें, वो सबके बाबा हैं, नबी भी हैं और बाबा भी हैं। अल्लाह का फजल है, सीना चौड़ा करके बोलो अपना नबी। तवज्जो है, हाँ, अल्लाह का बड़ा करम है, हमें दो दो निस्बतें हैं। हमारे नबी तो सबसे आला हैं ही, मगर अल्लाह ने बाप भी दिया है तो नबी दिया है। सुभान अल्लाह। देखें, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, 3 किताबों को मैंने हवाले दिए, और भी बहुत सारी किताबें हैं और भी हवाले दे सकते हैं, मगर अब मुख्तसर वक्त है तो सुन लें आप। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा, गौर करें, जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। बात तो समझ में आ गई? कहां से लेके? हजरत आदम से लेके मेरे आका ने फरमाया मेरे बाप तक, मेरी माँ तक। ये तो बहुत लंबा जमाना गुजर गया ना भाई। हजरत आदम से लेके हमारे नबी तक, कितने नबी दुनिया में आए हैं, इतना लंबा जमाना गुजरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में लोगों की कितनी कितनी उम्रें हुई हैं, ये तुम सब जानते हो। एक बूढ़ी औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके अर्ज करती है, ऐ अल्लाह के नबी, बच्चों के लिए दुआ कर दें ताकि मेरे बच्चों की उम्र लंबी हो जाए। गौर कर रहे हैं आप? कैसी हो जाए? जरा सब बोले कैसी हो जाए। देखो ये गोल्डन जुमला है। हजरत मूसा अल्लाह के नबी, उनके जमाने की बुढ़िया औरत नबी की बारगाह में आते हैं, मेरे बच्चे नहीं जीते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बूढ़ी माँ, ये बता तेरे बच्चे कितनी कितनी उम्र में इंतकाल कर जाते हैं? तो औरत कहती है, कोई बच्चा 150 साल की उम्र में, कोई 200, कोई 200, कोई 250, कोई 300 साल की उम्र के बच्चे होकर मर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तुम्हारी नहीं आई? बोलो सुभान अल्लाह। कितनी कितनी उम्र के? 150, 200, 250, 300 साल बस। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कुराहट आ,
और कहते हैं बूढ़ी अम्मा क्या 300 साल की उम्र कम समझती हो, बच्चे नहीं जीते। अच्छा बूढ़ी औरत चाहे 100 साल की हो जाए, उसका बेटा चाहे 80 साल का रहे, उसके लिए तो बच्चा ही है ना भाई। उस बूढ़ी माँ के लिए तो बेटा बच्चा ही होता है। माँ कहती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बूढ़ी माँ आखिरी जमाने में, तवज्जो, एक नबी आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उनकी उम्मत की जो उम्रें होंगी वो 60 और 70 के दरमियान। तो बूढ़ी औरत कहती है, ए अल्लाह के नबी वो क्या करेंगे इतनी थोड़ी थोड़ी उम्र में? तवज्जो है, इतनी छोटी छोटी उम्र में वो क्या करेंगे? अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओ बूढ़ी माँ, जो हम लोग आज के दौर में, इस दौर के लोग जो 800 साल की उम्र में नहीं कर पाएंगे, उनसे होगा नहीं। वो आखिरी नबी की उम्मत के 60 और 70 के वो साल के जीने वाले इस 800 साल की उम्र से ज्यादा काम कर लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोलो बोलो, ऐसा है कि नहीं है भाई? 60-70 साल की मुश्किल से, और अब तो जवान जवान खत्म हो रहे हैं। अच्छा पहले इक्का दुक्का मरते थे, तो अब तो थोक से मर रहे हैं। ज्यादा मौतें होना, मेरे आका ने फरमाया कयामत का जमाना जब करीब होगा, जवान मौतें होंगी, हादसे होंगे। ये आज आप सबके सामने, इसलिए अल्लाह से तौबा करो, हर वक्त अल्लाह से डरो। हम लोग कुर्बे कयामत के जमाने के करीब गुजर रहे हैं, यानी जो जमाना कयामत के करीब वाला है उसके करीब से हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए अल्लाह से डरो, अल्लाह से तौबा करो। अब ज़हन इधर, ज़हन इधर, ज़हन इधर, ज़हन इधर देखें, बेचैन तो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहे? जरा हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। काउंटिंग करेंगे अब ये नूर किसे किसे मिला? दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, ऊंचा बोले हजरते, इधर वाले भी बोले हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, क्या नाम है? काउंटिंग करें, ऐसे काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारा। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? अच्छा अब खड़े हो जाओ तुम में से कोई जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। जितने बंगाल वाले बैठे सबको चैलेंज, 5 दादाओं के, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। अच्छा क्या बोलते बंगाल में भाई? बाबा के बाबा को दादा, दादा ही बोलते ना? अच्छा दादा के बाबा को हाँ पर बाप, परदादा बात वो की वही है। हाँ फिर उससे ऊपर का है ना? हाँ लंबा हो गया। फिर उससे ऊपर वाला मगर नहीं आएगा। अब सुने, आदम, फिर करे काउंटिंग। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदारी, अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाकिल अहमद साहब, नाराए तकबीर। कितने हो गए? हर जगह इख्तलाफ है। कितने हुए? इब्राहिम खलीलुल्लाह
सुने और सुने, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे खालिब के बेटे लोही के बेटे काब के बेटे मुर्रा। चारों तरफ से नारे लगने चाहिए। मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, नबी के इश्क में जलसे कराना छोड़ेंगे। अब ये बताओ कितने हो गए? एक करे 25, एक करे 35। गड़बड़ हो रही है, दोबारा काउंटिंग करो। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिर के बेटे लमकलेक नाम के बेटे नो के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखोर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित। कितने हो गए? साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लूई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम नबी के परदा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। लगाओ नारे खड़े होकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुन्नी मुसलमान मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना शाकिल अहमद साहब, अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाकिल अहमद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। खड़े रहिए। हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब सगे दादा। मुस्कुरा के बोलना है। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? अब बैठ जाइए। मिल गए मुस्तफा, और क्या
अब ये बताओ कि तकरीर होनी चाहिए कि खत्म होनी चाहिए? होनी चाहिए। कौन कह रही है कि इधर समझते नहीं है तकरीर? सब समझते हैं। अभी हम उधर बैठे थे, बोले हजरत बंगला समझते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, जब शकील अहमद रज़वी बैठेगा तो सब समझते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। ए चुकंदर, सब समझ रहे हैं, ये ना समझ रहे हैं। वही बेटा, और माइक वाले से कहो सारी आवाज बचा के ले जाए। ये हमारा मज़ार इधर ही बनवाएगा। बनाओ बनाओ भाई बनाओ। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बहुत अच्छा मजमा। 1 घंटा 5 मिनट हो गया, खत्म करें? अच्छा लग रहा है? मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बात चली है। आओ जाने कायनात का एक मौजज़ा और सुन लो। मेरे करीम आका, जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा है, अलग ही रंग है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुने आप, सुने। मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। उस जमाने में मेरे नबी के लोग मुखालिफ हो गए। वो लोग भी आका को गालियां देने लगे, बंगाल वालों कि जो आका को अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, सच्चा कहते थे। जब आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो उनके पेटों में भी दर्द हो गया। एक कबीला था मेरे सुहैल, कबीला बनु सुलैम। क्या नाम था? कबीला बनु सुलैम। अच्छा, एक बात जहन में आई, कबीले के नाम पे कबीला बनी जरहम। ये कबीला बनी जरहम एक पहाड़ी के करीब में इसने पड़ाव किया। जैसे सफर करके आ रहे थे तो पहाड़ी के करीब में जाके उन्होंने अपना पड़ाव किया। बात समझ में आ रही है ना? इत्तेफाक ये था कि पानी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? पानी खत्म हो गया। किसी को पता चला कि इसी वादी में अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम करते हैं। वो सारे के सारे मेरे आका के करीब जाते हैं। जाने के बाद आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, हमने सुना है कि तुम मुसलमानों के नबी हो, सब पे करम करते हो, हम पे भी करम कर दो। बोले बात क्या है? बोले पानी खत्म हो गया है, जानवर प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं, बूढ़े प्यासे हैं, औरतें प्यासी हैं, सब बेचैन हैं। आप समझते हैं कि एक मर्तबा इंसान भूखा रह सकता है मगर प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो रेगिस्तान की वादी, वो रेगिस्तान की चट्टील वादिया, गरम धूप के दोपहर के वो लू के थपेड़े मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आती है। सुभान अल्लाह। मेरे आका करम फरमाते हैं और मेरे करीम आका ने उन लोगों को एक बर्तन पानी का दिया। मेरे आका वहां तशरीफ ले जाते हैं और मेरे आका ने तवज्जो फरमाए, उस बर्तन पे कुछ पढ़ के दम फरमाया। सुभान अल्लाह। देखें, और मेरे करीम आका ने फरमाया अपने अपने बर्तन ले आओ। एक बर्तन है छोटा सा, मिट्टी का एक प्याला है। आका ने फरमाया जितने तुम्हारे पास बर्तन है वो सब ले आओ। सारे बर्तनों को ले आए। मेरे आका ने एक प्याले से सारे बर्तनों को पुर फरमाया। मेरे आका ने फरमाया जानवरों को भी लेके आओ। देखो, जानते हो ऊंट कितना पानी पीता है? आका ने फरमाया अपने ऊंटों को, घोड़ों को पानी पिला लो।
ऊंटों ने पानी पी लिया, घोड़ों ने पानी पी लिया, बच्चों ने पानी पी लिया, बूढ़ों ने पानी पी लिया, औरतों ने पानी पी लिया। मेरे आका ने फरमाया अब जो तुम्हारे बर्तन है वो भी भर लो। सुभान अल्लाह। आका ने उन बर्तनों को भी पुर फरमाया और जैसे बर्तनों को पुर फरमाया उनके दिल में अल्लाह के नबी का प्यार भी आ गया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बस आका देर ना कीजिए, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब बात सुनो, कबीला बनु सुलैम का सरदार जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया, आखिरी बात गौर करके सुने सब लोग, तवज्जो से सुने। कबीला बनु सुलैम का सरदार मेरे आका को गालियां देने लगा, मेरे आका को भौंकने लगा, ओल फोल बकने लगा। तवज्जो है आप लोगों को, इधर देखें, पूरा जहन इधर रखें। आका को गालियां देने लगा। अभी अभी नबूवत का ऐलान किया है। अच्छा इत्तफाक ये देखो बंगाल वालों कि जिस रास्ते से मेरे आका गुजर के जाते हरम शरीफ के लिए, खाना काबा के लिए, उसी रास्ते पे इसका घर पड़ता। बात तो समझ में आ गई है ना? उसी रास्ते पे इसका घर। कबीला बनु सुलैम का सरदार का मेरे आका का गुजर होता, ये कबीले में ऐलान कर देता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है? बोले मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। गौर कर रहे हैं आप? बोले वजह क्या है? बोले ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती। बोले मामला है क्या? बोले बस समझ में नहीं आती, मगर इतना मालूम है कि जो देखता है वो दीवाना हो जाता है। जो देखता है वो दीवाना हो जाता है। क्या जुमले हैं, सुभान अल्लाह। जो देखता है दीवाना हो जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुने मोहब्बत के जुमले, प्यार के जुमले। रोज रोज ऐलान करता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका का गुजर हो गया। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, मगर रोज यही ऐलान होता। अब गौर करें, एक दिन अचानक मौलाना के कान में बोलो सुभान अल्लाह, सो रहे हैं। सोने का एक इलाज है, जब जलसे में कोई सोए तो उसके कान में क्या बोलना है? हाँ, जब उसके कान में बोलोगे सुभान अल्लाह तो वो ऐसे उठेगा और उसे लगेगा जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। हाँ, अब जाग जाए। बहरहाल अगर कोई सो जाए तो एक दूसरे के कान में बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो पूरी पार्टी सो रही है, ये गोलू मोलू है सर, अब सो रहे हैं। सोना दो बेटा, इन्हें ना उठाओ। ये तो जागे तब ऐसे ही हैं, सो जाए तब भी ऐसे हैं। इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। इधर देखें आप, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, इधर देखें आप, रोज ऐलान करते दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। आका का गुजर हो गया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, रोज ऐलान। बैठो चचा। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, जान दीजिए। आज ये महफिल जो है आपकी, ये इसका रंग कुछ अलग है, इसकी कैफियत बहुत अच्छी है। अल्लाह खुश रखे। यानी एक रूहानियत है इस महफिल पे, एक नूर की बरसात हो रही है। और बंगाल में हम बहुत मर्तबा आए, मगर ऐसी इतनी खुशनुमा माहौल, इतना प्यार का मंजर कभी कभी मिलता है जैसे आज मैंने आपकी बस्ती में देखा है। दिल से दुआएं निकलनी है आपके लिए। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह तरक्की से नवाजे। बोल दो सुभान अल्लाह। बढ़े थोड़ा सा आगे, है ना? अच्छा है ना? सुने मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, कौन सा कबीले का सरदार है ये भी याद कर लो, कबीला बनु सुलैम के सरदार।
तो ये क्या करता, बोले दरवाजे बंद करो। आका का गुजर हो रहा, खाने काबा की तरफ जा रहे हैं, आका तवाफ के लिए जा रहे हैं, हरम शरीफ के लिए जा रहे हैं, तो ये क्या करता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। तवज्जो नौजवानों, गौर करें, दरवाजे बंद हो गए। मगर एक दिन ऐसा आया, अल्लाह ने इसकी आंखों को कर दिया बंद। क्या कर दिया, आंखों को कर दिया। ए बेटा, ए बेटा, इधर क्या नाम है, अब्बा को देख रहे हो कि अम्मी को? किसको तलाश करना आए हो, किसको तलाश करना आए हो? यहाँ बैठ, यहीं बैठ गए, बस इतना सोना लग रहा है। अब अच्छा लगा ना, बैठो। जाओगे तो नहीं? बोलो सुभान अल्लाह। अब तो फंस गए बेटा, सुबह को जाओगे, बैठो आराम से। सुने, रोज ऐलान होता दरवाजे बंद। इधर देख बंगाल वालों, किस लिए दरवाजे बंद? मोहम्मद अरबी आ रहा है। बोले देखना नहीं, हमारे नबी को जादूगर, माज़अल्लाह जादूगर बताते थे। बोले देखना मत। बोले वजह क्या है? बोले यार जो देखता वो दीवाना हो जाए, जो देखता उनके गीत गाने शुरू कर देता है। हमने कहा अल्लाह ने ये मेरे महबूब को पावर अता की है, अल्लाह ने ये हमारे नबी को कमाल अता किया है, अल्लाह ने हमारे नबी को ये हुस्न अता किया है। यार मौलाना शेर मोहम्मद, फिर हुस्न के नाम पे एक बात याद आ गई, हुस्न की बात आई। ए बाबू, हुस्न के नाम पे एक बात याद आई। सुने कारी साहब, सरकार एक बाजार में तशरीफ ले गए। कहाँ ले गए? बाजार में, किसी सामान की खरीदो फरोख्त की निस्बत से। अच्छा, आका ने सौदा तय कर लिया। ए बेटा, आका ने सौदा तय कर लिया, माल तय कर लिया। मंडी में जब जाते तो माल तय कर लिया, ऐसा समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए मंडी में पहुंचे, माल तय कर लिया। अच्छा, माल ज्यादा था, आका के पास पैसा कम था। समझ गए ना? पैसा कम, माल ज्यादा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जेब में पैसा कम होता है, पॉकेट में, और माल ज्यादा हो जाता है। तो जिसका माल होता है वो क्या कहता है, यार कोई जमानती लाओ, जामिन लाओ। आपके बंगाल में क्या बोलते हैं बीच वाले को? यानी किसी की गवाही बनाओ, सखी, बीच वाले को लाओ। अगर वो कह देगा कि ये पैसा दे देगा तो हम तुझे माल दे देंगे। बात समझ में आ गई? मेरे आका ने फरमाया माल मुझे दे दे, फला वक्त पे मैं तेरा पैसा दे दूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना पैसा अब ले लो, बाकी पैसा कल दे दूंगा। मेरे आका ने एक दिन के बाद का वादा फरमाया। और हम क्या करते हैं, किसी से कहा यार जरा लाओ 10,000 रुपया दे दो, हम तुम्हें 4 दिन में दे देंगे, तो फोन बंद, उसे टहला रहे हैं, टहला रहे नहीं टहला रहे हैं। हाँ, बोले दे देंगे यार, जल्दी दे देंगे। 4 दिन के लिए लेके गया तो पूरा महीना कॉल कर दिया है। अब वो देने वाला और परेशान बेचारा। अल्लाह रहम फरमाए। वो कह रहा यार मुझे वहां जरूरत है, मेरी अम्मा को जरूरत है, मेरे अब्बा को जरूरत है, मुझे फला, मतलब एक के चक्कर में 10 झूठ बोलने लगा। इसलिए किसी से अगर पैसा लो तो वादे पे दे दिया करो। अच्छा, वादा कैसा करोगे? वादा ऐसा किया करो, अगर किसी से 10 दिन का वादा, मिसाल के तौर पे उम्मीद है कि मैं 8 दिन में दे दूंगा, तो 10 दिन का वादा करो। जब 10 दिन का वादा करोगे और 8 दिन में उस पैसे को दे दोगे, तो जो तुम्हें पैसा देगा तुम्हारे काम के लिए, उसका यकीन पुख्ता हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, वो कभी तुम्हें पैसे को मना नहीं करेगा। ये लेन देन दुनिया में चलता है, हर किसी का चलता है, रिश्तेदारों का रिश्तेदार से चलता है, दोस्तों का दोस्तों से चलता है, मिलने वालों का इधर से उधर, ताल्लुकात वालों का सबका चलता नहीं चलता है। मगर झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना शैतान का काम है, हमारा आपका मोमिनों की पहचान नहीं है। अब करें क्या बोला है ताजिर? बोला यार पैसा कम है आपके पास में, माल मेरा ज्यादा है, जमानती लाओ। उर्दू में कहते हैं जामिन, जामिन लाओ, जमानती लाओ, बीच वाला। ए बेटवा देख, बैठ। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, गौर करेंगे, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, कोई नजर नहीं। मेरे आका ने फरमाया कल पैसा दे दूंगा, यकीन कर ले मेरी बात का। बोले मैं नहीं दे सकता, मैं कैसे माल दे दूं?
माल ज्यादा पैसा कम है, गौर करेंगे। आका क्या करें, कल को दे दूंगा। आका क्या करें, जरा बोले, क्या करें, कल दे दूंगा। और ये क्या कह रहा है, नहीं। चचा ऐसा लग रहा है कि इनके पेट में दर्द है, ये बार बार जा रहे हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह इन्हें शिफा अता फरमाए। जिस बीमारी से परेशान है अल्लाह उसमें शिफाए कामिला ताम्मा अता फरमाए। अब इनके लिए दुआ भी हो गई स्पेशल, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने फरमाया पैसा कल दे दूंगा, मेरा यकीन कर ले। मगर वो ताजिर यकीन नहीं करता है। तवज्जो, बोले नहीं जी कोई जमीन लाई। अब देखें आप लोग, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखा उधर देखा, क्यों हंस रहे, देख रहे। हम तुम्हारी भी कैफियत को जान रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये रात के जब 12 बजे के बाद का वक्त होता तो मुंह बड़ा, आंखें छोटी हो जाती हैं, यूं ही तो हंस रहे हैं। मगर कोई बात नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है। शकील अहमद रज़वी अगर 4 बजे भी तकरीर करता है तो आंखें बड़ी बना देता है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसा मजमा 9 बजे नहीं मिलेगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे के आसपास ऐसा मजमा है। सुभान अल्लाह। अब गौर करें आप, गोल्डन जुमले। आका ने फरमाया माल दे दे, पैसा कल दे दूंगा। ताजिर बोला ना, जमानती लाओ, सखी लाओ, बीच वाला लाओ। आका ने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं। तवज्जो तवज्जो, एक औरत एक झोपड़ी से इस बात को सुन रही थी। सुभान अल्लाह। करीब में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी से टिकटिकी बांध के एक औरत मेरे आका के चेहरे को देख रही है। और जब ये बात हुई कि सामान दिलाओ, तो ये औरत अपने झोपड़ी से बोली, ओ ताजिर माल दे दे, जमानत मैं लेती हूँ। अगर ये गोरा गोरा चेहरे वाला, आका को जानती नहीं नाम क्या है, मगर देखो कहती क्या है, गोरा गोरा चेहरे वाला, काली काली जुल्फों वाला, अगर ये पैसा नहीं देगा तो पैसा मैं दे दूंगी। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये तुम्हारे नबी की अजमत है, ये तुम्हारे नबी का मकाम है, ये तुम्हारे नबी को अल्लाह ने इज्जत अता की। ये औरत भी ईसाई धर्म से ताल्लुक, और ये ताजिर भी अपना नहीं है, दोनों में अपना कोई नहीं है। मगर औरत क्या बोली, ये काली काली जुल्फों वाला, ये गोरा गोरा चेहरे वाला, ये बड़ी बड़ी आंखों वाला, जो कहता है तू मान ले, अगर पैसा ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ बंगाल वालों, मजा आया कि नहीं आया? नबी की बात में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमरान भाई ने बड़ी मेहनत की हमें लाने में। बोले हजरत आइए, हमारी बस्ती बहुत अच्छी है, बहुत प्यार मिलता है। जैसा उस बंदे ने कहा था वैसे ही रात के 3 बजे मैं देख रहा हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, दिल से दुआएं निकलनी है। सुने, मेरे आका माल लेके चले गए, माल लेके, ऊंचा बोले, चले गए, माल लेके चले गए। ताजिर औरत के पास पहुंचा, ताजिर औरत से बोला, ओ औरत एक बात बता, माल ले जाने वाला तो चला गया, क्या तू जानती भी है कि कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका नाम है, कौन है? औरत बोली जानती तो मैं भी नहीं। बोल दो बोल दो बोल दो यार। औरत बोली जानती तो मैं भी नहीं, पहचानती तो मैं भी नहीं। ये ताजिर बिगड़ गया, कहने लगा माल मेरा चला गया, जानती नहीं। भाई जमानती तो वही होता है जो जानता हो, और जो जानता ही नहीं तो जमानती कैसे आ जाए? ये माल वाला बिगड़ गया, बोले मार मेरा चला गया, जमानत तूने ले ली, जब जानती नहीं तो कैसी जमानत? गौर करे जुमले पे। औरत बोली जब ये अपने प्यारे प्यारे लबों से ये कह रहा था मैं कल तेरा पैसा लौटा दूंगा, ये गोरा गोरा चेहरे वाला, तो मेरा दिल अंदर से बोला, समझो, मेरा दिल अंदर से बोला ये गोरा गोरा चेहरे वाला झूठा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे सच्चों का सरदार है। सुभान अल्लाह।
हाय हाय हाय, जुमलों पे कुर्बान जाओ। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे खुद भी सच्चा है और सच्चों का सरदार है। सुभान अल्लाह। वक्त आया, वक्त आया, कौन सा वक्त आया? जिस वक्त का वादा किया था उससे पहले हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। मेरे आका आ गए, उसी वक्त पे आ गए, पैसा दे दिया, पैसा लौटा दिया। पैसा देने के बाद मेरे आका ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ओ बूढ़ी औरत, जरा ये बता, क्या तू मुझे जानती है? कहने लगी, जानती तो नहीं हूं मैं आपको। तो मेरे आका ने फरमाया, जब तू जानती नहीं तो मेरी जमानत कैसे ले ली? जब तू जानती नहीं तो मेरी जमानत कैसे ले ली? औरत कहने लगी, बस जब आपके रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। चमक तुझसे पाते, सब पढ़ लो मेरे साथ, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ऊंचा हाथ करके पढ़े, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका तो चमका। सुभान अल्लाह। बैठे, मेरे करीम आका ने, तवज्जो तवज्जो, मेरे करीम आका ने फरमाया, जब तुम मुझे जानती नहीं तो जमानत कैसे ले ली? तवज्जो है, इधर देखें। औरत कहने लगी, जानती तो नहीं मगर जमानत कैसे ले ली? औरत कहने लगी, आपका चेहरा देखने के बाद मेरा दिल अंदर से बोला, ये खाली सच्चा नहीं है बल्कि ये तो सच्चों का सरदार लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर बात सच्ची है, तवज्जो है, तवज्जो है, ख्याल है, अगर तुझे सच्चों का सरदार लगता है तो एक बात और भी सुन ले, अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा है, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव के ज़र्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांट भी गुलाब हो गए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नह, हजरत अल्लामा मौलाना शाकिर अहमद साहब, नारा तकबीर, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह। खत्म करें? मशीन समझ रहे हो, कैसेट समझ रहे हो क्या? मोबाइल लगा के रख दिया मौलाना ने। हमको जिन्नात नहीं है, 1.5 घंटे के करीब हो गया है, मगर कोई बात नहीं, आपके लबों की मुस्कुराहट ना हमारे लिए फिर पेट्रोल का काम कर रही है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। चलिए थोड़ी देर और एक सरकार का मौजूदा, ऐसा लग रहा है कि हमारी माँ बहनों की बात समझ में आ रही है। हालांकि बंगाल में आते हैं तो हमारी माँ बहनों की बात समझ में कम आती है, क्योंकि इन्होंने बंगला ही रटी है, इसके अलावा कुछ नहीं रटा है। हाँ, मगर जो बेचारी उर्दू पढ़ी लिखी है उनके समझ में आ जाती है, तो इसलिए अपनी उर्दू जबान है, तवज्जो है, बंगला नहीं है, मुसलमानों की उर्दू और अरबी जबान है। कल कयामत में, सॉरी कल कब्र में सवाल होगा अरबी में। माँ बहनों से भी गुजारिश करने लगा हूँ, सवाल कायम होगा अरबी में, अरबी में, बंगला में नहीं होगा। उनकर नकीर को बंगला भाषा थोड़ी बोलेंगे वहां के। कभी कहे भालू आचो, ऐसा कुछ नहीं होने का, मोटे मोटे लठ होंगे हाथ में, समझ रहे ना, खैर करे। हाँ, सबकी खैरियत पूछेंगे आके और आएंगे कब्र में। इसलिए बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि तुम भी कुछ सीख लो, सारे बंगला के चक्कर में मत पड़ो। किटर पिटर किटर पिटर किटर पिटर समझ में नहीं आती क्या कर रहे हैं। अरे अल्लाह ने मुसलमान बनाया, अपनी भाषा को, उर्दू जबान एक ऐसी जबान है,
उर्दू अदब एक ऐसी अदब है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुल्क में जाते हैं लोग अच्छे से पहचान लेते हैं। जी जी बेशक। अल्लाह का बड़ा करम है, जहाँ जाते हैं लोग प्यार से नवाजते हैं। तो अपनी भाषा को अपनाओ, उर्दू को भूलो मत। उर्दू अपनी पहचान है, उर्दू अपनी निशान है। इसलिए माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा ज्यादा बंगला पर गौर ना करें, उर्दू पे ख्याल किया करें और किताबें पढ़ो, मेहनत से उर्दू सीखो। और आगे अल्लाह के करम में हर जगह मदरसे मौजूद हैं। बेटियों के मदरसे अगर आपके इलाके में नहीं तो हमारे यूपी में भेज दीजिए, कितने मदरसे यहाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियों के मदरसे यहाँ भी हैं। और अगर इत्तेफाक नहीं है तो यूपी में भेजिए, हम लोग हैं ना, बड़े बड़े मदरसे वहाँ बेटियों के कई कई हजार बच्चियां पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भेज सकते हैं, मगर उर्दू तालीम को कभी मत भुलाओ। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उर्दू तालीम पे गौर करें, ताकि कोई आने वाला आलिम दीन कहीं बाहर से आए तो उसकी जबान को तुम अच्छे से समझ लो। और नहीं तो वही पिटर 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 पिटर, हम आरामगाह पे बैठे, समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि आखिर कह क्या रहे हैं। जितने लोग हमारी खैरियत पूछने आए, जितने लोग खैर खबर लेने आए, जितने मामलात करने आए, खाना खिलाने वाला, खैर खबर पूछने वाला, नाश्ता कराने वाला, एक की बात पल्ले नहीं पड़ी कि कहना क्या चाह गया हमारे साथ। तो कम से कम उर्दू अदब अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा, एक जुमला ये है बालू आचो, और एक जुमला ये है कि आप खैरियत से हैं, तो कितना अच्छा जुमला देखिए आप जब ये बोलेंगे कि आप खैरियत से हैं तो सब कितना अच्छा समझेंगे, है ना। चले जाओ महाराष्ट्र में तो जाके बोल दो बालू आचो, तो मराठी वाला क्या समझेगा, गुजराती वाला क्या समझेगा, बोले ये गाली दे रही है। हाँ, एक शहर का आदमी और देहाती आदमी में बहुत डिफरेंस होता है। तो देहाती आदमी दरिया के किनारे बैठा था, शहर वाला आदमी नदी में डूब रहा था, पानी में डूब रहा था। अब शहर वाले आदमी को तैरना थोड़ी आता है, वो तो शहर का नवाब था। अब देहाती जो होता है तो वो सब फन में निकला होता है, समझ रहे हैं ना बात। अब वो डूबने लगा, उसने कहा बचाओ बचाओ, तो इस देहाती आदमी ने छलांग लगाई और बचा के दरिया के किनारे पर ये बोला थैंक यू। तो इसने मुंह को देखा, देहाती आदमी ने मुंह को देखा कि बोल क्या रहा है, तो बोला थैंक यू। अच्छा, वो कह रहा था कि शुक्रिया आपका, तो वो इंग्लिश में बोला थैंक यू, फिर बोला थैंक यू, फिर बोला थैंक यू। ओहो, बोले इसका मतलब लड़का आया है घर पे झगड़ा करके आया है, ये कह रहा फेंक दो फेंक दो। इसने उठाया फिर फेंक दिया दरिया में। तो ज्यादा चक्कर में ना पड़े, है ना, बंगला के ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, बल्कि उर्दू जबान बनाओ, अच्छे से सीखो। एक उर्दू जबान ऐसी है, अगर इस शहर वाले ने कह दिया होता कि आपका शुक्रिया, तो ये दोबारा क्यों डालता दरिया में, क्यों फेंक। इसलिए जरूरत है, ये माँ बहनों की बात समझ में भी आ रही है। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह तरक्की से नवाजे। हमारी बंगाल की माँ बहनें भी बहुत अच्छी हैं और माशाअल्लाह अल्लाह इन्हें शादाबाद रखे। हमने देखा पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा अगर जलसों का कहीं शौक है तो बंगाल में है। हमारे भाई भी कमाते हैं, बहनें और माएं ज्यादा आती है सुनने के लिए। अल्लाह इन्हें शादाबाद रखे, और जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह आज इस जलसे के सदक़े में उन्हें नेक औलाद अता फरमा, और जिन माओ के पास औलाद है उन औलादों को माँ बाप का फरमा बरदार। इस बस्ती में जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, तकरीर क्लोज, तकरीर खत्म। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे आका का मदीना है, हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। बात समझ रहे हो, बाज जो परिंदा है, जानते कि नहीं जानते, चिड़िया तो समझते हैं। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि बिल्कुल आसान लबो लहजे में बात करूं ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर हम थोड़ा सा हार्ड बोलने लगेंगे तो कुछ नहीं। चील अलग होती है, बाज अलग होता है, होता कि नहीं होता। चील अलग होती है, बाज अलग होता है। मौलाना को अभी जो है जानकारी इस मामले में कम है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इन्होंने चील को बाज बना दिया। ये देखिए, चील बाज, देखो ये भी जानते हैं चील बाज अलग अलग है। बहरहाल मदीना है, हाँ मदीना है। बोलो दोबारा, क्या बोले, मैं कहा क्या, फिर वो इतनी देर से समझा रहे को असर ही नहीं पड़ा। फिर बंगाली, थोड़ा देर उर्दू बोल दिया होता एक बार यार, सारी मेहनत में पानी फेर दिया। सुने यार,
अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। नहीं, मैं गौर कर रहा हूँ, मैं अभी जहाँ जहाँ बंगाल में जा रहा हूँ तो वहाँ इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ कि हम लोग उर्दू जबान को अच्छा करें, अपनी लैंग्वेज को अच्छा करें, ज्यादा बंगला पे गौर ना करें, उर्दू लैंग्वेज पे अच्छा गौर करें, ताकि इस भाषा को हम लोग पूरी दुनिया में आम कर सके। देख रहे हो दुनिया मिटाने के चक्कर में लगी। अच्छा है ऐसा नहीं, बंगाल वालों दुनिया मिटाने के चक्कर में लगी, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुरान वाला, नमाज वाला, बोले मिटाओ, ये करो, वो करो। अच्छा पूरी दुनिया हमारे पीछे क्यों है? तवज्जो, पूरी दुनिया, गोल्डन जुमला, पूरी दुनिया। फ्लाइट में जाएं तो हमें घूर के, ट्रेन में जाएं तो दाढ़ी वाले को घूर के। अच्छा जो इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया बोले मजहब इस्लाम को मिटाओ। हमने कहा पागलो, अगर मजहब इस्लाम मिटना ही था तो तब मिट गया होता जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे, तब मिट गया होता। मगर पूरी दुनिया पीछे क्यों पड़ी है? पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोल दो, बोल दो, अगर कुछ समझ में आया हो तो बोल दो यार। पता चला हमारे नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है नौजवानों सीने में। इस ईमान के खजाने की जो चमक है ना, जो किरण है, दुनिया उसके पीछे पड़ी। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। लगाओ नारा यार, लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा साउंड बढ़ाओ यार। अरे साउंड बढ़ाओ ना, सुबह को डॉक्टर के पास जाएंगे हजरत। सुने, सही फरमा रहे हैं हजरत। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है, हम लोगों के सीनों में अल्लाह ने दम दिया है। रोज 1.5 घंटा, कभी इधर कभी उधर, और तुम देखते हो रात भर जागना और दिन भर भागना। हाँ, रात भर जलसों में जागना और दिन भर सफर करना, ये फ्लाइट पकड़ के उधर जाना, फिर उधर तकरीर करना, फिर उधर जाना, फिर उधर भागना। और किसी जलसे में अगर ना पहुंचो तो लोग कहते हैं ये मौलाना धोखे दिया है। जबकि ऐसा नहीं है, कभी कभी मजबूरियां भी होती है, कभी कभी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। हर किसी के साथ मुश्किलें आती है ना। तो इसलिए कोई आलिम ऐसा नहीं है कि जो धोखा देता हो, धोखा कोई नहीं देता, कभी कभी मजबूरी हो जाती है। हर किसी के साथ परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, रिश्तेदार हैं, यार हैं, मरना है, जीना है, जिंदगियां हैं, सारे मामलात होते हैं। और आपके साथ भी है, तो कोई पता थोड़ी किसके साथ क्या हो जाए। अभी पीछे एक जलसा था बंगाल का, इत्तेफाक से उसी दिन हमारे मेरे एक साले का इंतकाल हो गया। बताओ कैसे आते, मजबूरी थी। तो कभी कभी ऐसा होता है तो दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी। बहरहाल उन बातों पर सब्र कर लिया करो। बात खत्म करते हैं, सुने मोहब्बत के साथ। ए बेटा, गर्दन ना काटो इसकी, आराम से बिठाओ बेटा, सुने बैठ जा। हुदूद मदीना है, बाज की, बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठाया मदीने से और लेके चला अपने घर की तरफ। इधर इधर इधर, सुनो सुने सुने, बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। अच्छा, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता, घर में मुर्गी होती, मुर्गी तो कभी कभी मुर्गी के बच्चे को उठा के ले जाता है, तो फिर क्या होता है, मुर्गी उसके पीछे दौड़ती है। माँ की फितरत है, माँ तो माँ होती है ना यार, चाहे वो परिंदों की माँ हो या हमारी आपकी माँ, माँ माँ होती है, उसकी मोहब्बत दौड़ती है। मगर आज कुर्बान जाओ, बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। चिड़िया किधर चली? नबी के दर की तरफ। मेरे आका की बारगाह में जाके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से, मेरे घोंसले से बाज ने मेरा बच्चा उठाया है, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, आका उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। सुभान अल्लाह, क्या बात। किससे कह रही है? किससे कह रही है? जरा ऊंचा बोलो नौजवानों, जरा पिछले वाले बोलो किससे? एक परिंदा है, चिड़िया है। पहला कमाल तो यह कि नबी परिंदों की बोली भी जानते हैं। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह।
पहला कमाल ये कि नबी परिंदों की ऊंचा बोल दे बोली समझते हैं, और दूसरा कमाल ये कि नबी से जो मांगता है तो नबी के दरबार से खाली नहीं आता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं देते, मैंने कहा कमबख्त देख नबी तो परिंदों को भी अता करते हैं। सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। चिड़िया बोली, चिड़िया बोली या रसूल अल्लाह मेरे घर से बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई मेरे उस बात से मेरे बच्चे को वापस दिला दो। हाय हाय कुर्बान जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बंगाल वालों, आका ने हुक्म फरमाया ओ हवा, किसे हुक्म दिया? हवा। ओ हवा, ईमानदारी से बताओ किसी की हवा पर हुकूमत है? पूरी दुनिया में बड़े बड़े सुपर पावर हैं, किसी की नहीं चलती, हमारे नबी की चलती है। बेशक बेशक। जरा पता चले ना हम किस नबी का कलमा पढ़ते हैं। आका ने फरमाया ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे मेरे बच्चे को। सुने मोहब्बत के साथ। आका ने फरमाया ओ बास, ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना हाय हाय तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। अच्छा बंगाल वालों एक बात और बताना ईमानदारी से, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है, सच बताओ उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है कि नहीं? उसमें अपनी चोंच मारता है ना, खाना शुरू कर देता। मगर आज कुर्बान जाओ, जब हवाई पैगाम नबी लेके पहुंची ना तो बाज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत कर रहा था। अब भी नहीं बोलोगे? आज से पहले खा लेता था मगर आज नहीं खाया, आज हिफाजत कर लेगा। जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया ओ बाज तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? तवज्जो है? आप लोगों की समझ में आ रही पिछले वालों की? ये पार्टी नौजवान बैठी सब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह। अब जरा इधर वाले जितने बूढ़े बूढ़े बैठे बोले सुभान अल्लाह। तुमसे ज्यादा दम इधर है, जरा बीच वाले बोल के दिखाएं, ऐसे बोलते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 3 बजे भी रंग है, 3 बजे भी रंग है। क्या नाम है इस बस्ती का? भगाइल। नाम रखने वाला कौन था? भाग गया क्या उस गांव से? नाम रख के भाग गया। भगाइल अजीब रंग है। गांव से भगा दिया ना उसे? हाँ वो कह रहे गांव से भगा दिया। सुनिए हम बुलाते हैं वापस। सुने मेरे आका ने फरमाया जा जा उस बात से कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। अब सुने मेरे आका ने फरमाया ओ बाज तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? बात तो सही है ना, तेरी फितरत तो खा लेना थी, मगर क्यों नहीं खाया? अब देखो अब देखो अब देखो बास क्या कहता है नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग, आज जो बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया बयान कर। अर्ज करता बाज या रसूल अल्लाह से पहले जो बच्चे उठाता था उनकी माँ मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर ये जो बच्चा उठाया है इसकी माँ मेरे पीछे नहीं दौड़ी, तो मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा कि इसकी माँ किधर जा रही है। तो या रसूल अल्लाह मैंने पलट के देखा कि इसकी माँ उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब। नारा तकबीर, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है? जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका ने फरमाया सिहाबा को हुक्म दिया इस चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दो।
और बाज ने बड़ी मेहनत की, इंसाफ देखे मुसलमानों अपने नबी का। एक गोश्त का टुकड़ा मंगाया। क्या मंगाया? गोश्त का टुकड़ा। आका ने फरमाया ये गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो और चिड़िया का बच्चा, बोल दो, चिड़िया को दे दो। फिर मेरा दिल बोला मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिले खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।